छत्तीसगढ़ के बाकी बचे 7 लोकसभा सीटों के लिए 7 मई को वोटिंग होगी, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस जनता को साधने में जुटी है। इसी कड़ी में अनादि टीवी ने दुर्ग से बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह चुनाव राष्ट्रहित के लिए है। पूरे देश की जनता पीएम मोदी के साथ खड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ लीना। दुर्ग जिले के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब बड़े नेता 5 राजनेता एक साथ लोकसभा चुनाव के चुनावी मैदान में प्रत्याशी के तौर पर उतारे गए हैं। आज अनादि टीम की हमारी जो टीम है ये दुर्ग लोकसभा क्षेत्र पर मौजूद है और हमारे साथ भाजपा के जो प्रत्याशी हैं विजय बघेल मौजूद है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सवाल मेरा विजय बघेल जी आपसे कि लगातार पार्टियां जो है जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों को साधने में, जनता को साधने में लगी हुई हैं। और ऐसे में अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र के कौन कौन से मुद्दे हैं जो जनता के बीच आप लेकर जाने वाले हैं? चुनाव के समय तो कार्यक्रम होते ही हैं, ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है चुनाव का। लोगों में अति उत्साह, अति उमंग है और बड़े मन से, बड़े भाव से, पूरी आत्मीयता से लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। इस बात का आशीर्वाद कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के सक्षम हाथों में ये देश है, वो देश और आगे बढ़े। और ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये चुनाव है देश हित के लिए, ये चुनाव है राष्ट्र हित के लिए। उस भाव के साथ लोग बड़ी आत्मीयता से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े होकर हमारा अभिवादन करें, हमें प्रेम दे रहे हैं। आम चुनाव में आमतौर पर ये होता है कि जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। लोकसभा क्षेत्र, जो दुर्ग लोकसभा क्षेत्र आपके संसदीय क्षेत्र में आता है, ऐसे में अगर बात करें तो इस क्षेत्र से कौन कौन से मुद्दे हैं जो जनता के बीच आप लेकर जाने वाले हैं? यही मुद्दा है आजकल, मेन मुद्दा यही हो गया है। आज अगर किसी से पूछें, साधारण से साधारण व्यक्ति ये कहने को मजबूर है ये चुनाव राष्ट्र हित के लिए है, देश हित के लिए है। इस देश के खोए हुए मान, सम्मान, स्वाभिमान को फिर से एक बार पुनर्स्थापित करना है। इस देश को विश्व के शिखर में ले जाना है। इस देश को हर दृष्टिकोण से सक्षम बनाना है, समर्थ बनाना है, समृद्ध बनाना है। इस बात को लेकर यहाँ के लोग इस बार मतदान करने वाले हैं और उनके मन में निश्चित रूप से बात है, अगर इस देश को सक्षम बनाना है, सशक्त बनाना है, समृद्धिशाली बनाना है, ताकतवर बनाना है, तो एक मजबूत हाथ माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, जिनके ऊपर लोगों का विश्वास है और यही विश्वास हमें प्रचंड बहुमत की ओर आगे ले जा रही है। एक ये भी बात है कि भिलाई और दुर्ग को यूथ हब माना जाता है, एजुकेशनल हब माना जाता है, तो ऐसे में युवाओं के क्या मुद्दे हो सकते हैं कुछ किसी तरह के? अभी हमने आईटी सेल के निर्माण की बात अपने घोषणा पत्र में की थी भारतीय जनता पार्टी के, और वो घोषणा पत्र बनाने का दायित्व मुझे मिला था संयोजक के रूप में। मैंने सभी को समाहित करके, सभी वर्गों से संपर्क करके मैंने एक अच्छा घोषणा पत्र तैयार किया और उसी में विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारी सरकार बनी, माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने। तो निश्चित रूप से हमारा कर्तव्य है कि जिन जिन बातों का उल्लेख हमने किया, जिन बातों को पढ़कर, देखकर, जानकर लोगों ने हम पर विश्वास किया, उस विश्वास में हम खरे उतरे। और आप देख रहे हैं कि लगातार माननीय विष्णुदेव साय जी हर जो किए हुए वादे हैं उसको पूरा कर रहे हैं। अब बारी है जो आईटी सेल, उसके लिए जो एक हब बनाना है, तो वो बच्चे हमारे बाहर ना जाए, सारी व्यवस्था हमारे छत्तीसगढ़ में ही मिले। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आए, आईटी कंपनियां, और यहीं बच्चों को वो सुविधा दे, यहीं उनको नौकरी दे। उसके लिए पहले ही बजट में प्रावधानित कर दिया गया है। साथ ही साथ आईआईटी का निर्माण हुआ यहाँ। अभी हम शिक्षा के क्षेत्र में पीएम श्री स्कूल, जो प्रधानमंत्री की परिकल्पना है, नई शिक्षा नीति का एक वरदान है, उसको बहुत सारे अभी लाए हैं पिछले कार्यकाल में, और इस बार तो और ज़्यादा संख्या में हमारे क्षेत्र में लाएँ, ये हमारी भावना है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का और हो, हमारे यहाँ 2 मेडिकल कॉलेज हैं जो प्राइवेट हैं। एक चंदूलाल जी प्राइवेट थे, उसको गवर्नमेंट कर दिया गया है। एक शंकरा का मेडिकल कॉलेज है। तो इस तरह इंजीनियरिंग, मेडिकल, इसका एक समावेश हमारे क्षेत्र में हो और लोगों को सभी प्रकार की सुविधा यहाँ मिले।
भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार आपको चुनावी मैदान में उतारा है और ऐसे में पार्टी की किस तरह की उम्मीदें हैं और उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं जब आप सिटिंग सांसद को फिर से चुनाव मैदान में उतारते हैं। किस तरह से उम्मीदें जो हैं भाजपा की बढ़ती गई हैं और उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? हाँ, ये तो है। अगर दूसरी बार जब टिकट मिलती है तो लोग पहले कार्यकाल के लिए सवाल जवाब करते ही हैं कि भाई आपने क्या किया। हमारे समर्थक जब जाते जनता के बाद तो जनता सवाल उनसे पूछती है कि तुम्हारे सांसद ने किया क्या 5 साल तो हमारे पास जवाब है, हमने जो किया वो है। इन 5 सालों में एक ये विसंगति आई थी कि कोरोना काल हुआ 2 साल का और हमारे अनुरूप सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस हमारी विरोधी सरकार रही, विपक्ष की सरकार रही। इस नाते भी संघीय व्यवस्था में ये प्रावधान है कि बहुत सारी योजना अगर बनानी है या योजनाओं का लाभ लेना है केंद्र सरकार से हमें राज्य सरकार में लाने के लिए, तो उसके लिए राज्य शासन की सहमति भी चाहिए और राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध कराए, ज़मीन की उपलब्धता कराए और प्रशासकीय सुविधा भी उन्हें मिले। तो ये सब नहीं हो पा रहा था, एक जटिलता थी। कांग्रेस की सरकार कुछ करना ही नहीं चाह रही थी, इसलिए बहुत सारी बातें नहीं हो सकी। मगर इस बार हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी रहेगी। डबल इंजन की सरकार के साथ हम और ज़्यादा विकास करेंगे, बहुत सारी योजनाओं को यहाँ लाएंगे। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें मोदी लहर भी चल रहा था, फिर भी ऐसा हुआ कि 2 जो सीटें हैं वो कांग्रेस के खेमे में चली गई। इस बार भाजपा ने पूरी 11 की 11 सीटें जीतने का जो लक्ष्य रखा है, क्या ये मुमकिन है? हाँ, उस समय चूक हुई थी, 2 सीट हमारा नहीं आया, लेकिन विसंगति ये थी कि उस समय कांग्रेस की सरकार राज्य में थी। आप ये दुर्ग की बात करें तो दुर्ग में ही मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, पीएचई मंत्री, 4 मंत्री और 9 में 8 जो विधायक थे कांग्रेस के थे। एक विधायक यहीं जहाँ आज घूम रहे वैशाली नगर, वहाँ माननीय विद्यारतन भसीन जी थे, जो स्वर्गवासी हो गए। इस दृष्टिकोण से हमारे कार्यकर्ताओं ने जो हिम्मत और ताकत दिखाई, उसका प्रतिफल रहा। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला और सबसे ज़्यादा वोट से जीतने का रिकॉर्ड बनाए। लेकिन वाकई में 2 विधानसभा में हम चूक गए। क्या रणनीति में कमी हो गई, क्या कुछ और चीज़ें निखारने में कमी हुई, इसे जनता देख रही है और उसी अनुसार इस बार हम शायद रणनीति हमारे नेतागण अलग रूप से बनाएंगे। और वहीं अगर बात करें जनसंपर्क अभियान को लेकर, तो किस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का किस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है। मैंने पहले ही कहा, ये जो पहले आपने सवाल किया वही उत्तर अभी ये भी है। तो पूरे मन से, बन से, भावना से और तन मन धन से लोग लग गए हैं कि अब बहुत हो गया, अब सिर्फ मोदी जी को तीसरी बार बनाएंगे और इनसे जो अपेक्षाएं हैं, अपेक्षाओं पर ये पार्टी खरी उतरे, उस बात का विश्वास भी है लोगों में और वही हमारा जीत का जो लक्ष्य है वो उसे पूरा करेगा। इस समय जो जनता हमारा शो देख रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अनादि टीवी के जरिए? नहीं, मैं तो हाथ जोड़ के सभी को ये निवेदन करूंगा कि वोट आप ज़रूर डालें, क्योंकि एक वोट आपका इतिहास बदलेगा, आपको विकास देगा, तरक्की देगा और एक वोट आपको व्यर्थ में ले जाएगा। तो इसलिए आप वोट ऐसी पार्टी को दें जो सक्षम हो, समृद्ध हो, ऐसी पार्टी को दें। क्योंकि आप लोग बाहर चले जाते पढ़ने लिखने, नौकरी करने, मगर जो गांव में रह जाता है उसकी तकलीफ़ को देखते हुए हम लोग गांव में भी ऐसे वातावरण बनाएं और ऐसे वातावरण बनाने वाली सरकार को चुनें, वोट अवश्य दें। ये मेरा अनुरोध है, बहुत बहुत अनुरोध है। तो ये थे हमारे साथ विजय बघेल जी, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं। उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात कही कि वोट ज़रूर दें और साथ ही सरकार चुनने के लिए लोकतंत्र के महापर्व का जो चुनाव पर्व जो होने वाला है उसमें अपनी भागीदारी निभाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए टीम के साथ इजाज़त। नमस्कार।